नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, 2-3 दिन का गैप हो गया क्लास में, है ना। हम गए थे प्रयागराज, तो कुंभ में स्नान करने गए थे। तो आप अब बिल्कुल क्लास रेगुलर चलेंगी आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डेली क्लास आपको फिर से मिलने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। लास्ट क्लास में हम 137 प्रश्नों तक डिस्कस कर चुके थे। कला स्थापत्य, मेले वगैरह ये सब कुछ चल रहा है ना। तो आज हम 138 से शुरुआत करने जा रहे हैं। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, 138 प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के वटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पारंपरिक भोजन मेला, पशुधन मेला, सांड लड़ाई, इनमें से कोई नहीं। तो बटेश्वर जो मेला लगता है, कहाँ लगता है? ये लगता है आपका ताज नगरी आगरा में। आगरा में लगता है, ठीक है। ये ताज नगरी आगरा से लगभग 75 किलोमीटर दूर एक जगह है बटेश्वर, वहाँ पर ये आयोजित होता है। ये मेला जो महत्वपूर्ण है वो अपने पशुधन मेला के लिए प्रसिद्ध है। ये पशुओं का मेला लगता है, ठीक है, पशुओं का मेला यहाँ पर लगता है। 39वां प्रश्न है, फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? मथुरा, कानपुर, आगरा या लखनऊ? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आपका स्थित है कहाँ पर? आपके आगरा में स्थित है, आपके आगरा में स्थित है। वर्तमान समय में इसके जो प्रसिद्ध, इस शैली के प्रसिद्ध गायक हैं, उन गायक के नाम आप कुछ नाम देख लेते हैं, है ना। एक तो आपका है CR व्यास, विजय किचलू, ठीक है, ये नाम है, कुछ इनके महान गायक हैं। नेक्स्ट 140 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियाँ एवं कथागीत का नृत्य नाटक है घूमर, कालबेलिया, स्वांग या पुलकली? तो सही विकल्प हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा स्वांग। स्वांग उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियाँ तथा कथागीत का नृत्य नाटक है। इसका मंचन नौटंकी की भांति होता है। किसकी भांति होता है? नौटंकी की भांति होता है। और ये जो कलाकार हैं विभिन्न वेशभूषा में स्वांग भरकर आपसी संवाद करते हैं और गीतों द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं। 141वां प्रश्न है, हरदौल कथा विशेष रूप से के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं? मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड, अवध और ब्रज? तो हरदौल कथा विशेष रूप से किसके हैं? बुंदेलखंड के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। इसमें जो ओरछा के राजा थे हरदौल को शादी विवाह में आमंत्रित करने के आयोजनों के किसी प्रकार की एक बाधा नहीं आती है, ठीक है। मतलब ऐसी एक मान्यता है कि ये जो हरदौल कथा है, इसको आयोजित करने से जो शादी विवाह होते हैं उनके आयोजनों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ प्रश्न है ये। साथियों, 142 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है, बताइए। झूला, बिरहा, स्वांग या रसिया? तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजन है, वो है आपका झूला। झूला आपका बहुत ही फेमस है उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश के मौसम में। 143, नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? उत्तर घराना, नृत्य घराना, योगी घराना या पूरब घराना? तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें पूरब घराना। पूरब घराना शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा ये प्रसिद्ध घराना है। इस घराने को पूरब घराने के नाम से जाना जाता है। इस घराने के कुछ गायक हैं, उनके नाम देख लेते हैं, पेपर में खूब आए हैं ये। एक हैं आपके शंभू महाराज, शंभू महाराज है ना। एक आपके लच्छू महाराज, ठीक है। एक आपके कालका महाराज, ठीक है। एक आपके अच्छन महाराज। ये आपके प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं, ठीक है, प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। चलिए नेक्स्ट है 144 में 44 प्रश्न है, दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में रिक्त स्थान की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। व्यंजन पकाने की विधि, कपड़ा सिलाई की विधि, बीज बोने की विधि या लकड़ी पर नक्काशी की विधि? तो आपकी दुमपुख्त है आपकी उत्तर प्रदेश के लखनवी व्यंजन पकाने की एक विधि है। क्या है? लखनवी व्यंजन पकाने की एक विधि है। इसमें बेसिकली मतलब ख़ास तौर से इसमें मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं। किसमें? दुमपुख्त में।
नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है? जरदोजी है, चिकनकारी है, दस्तरखान है और खमीजा है। तो भोजन को सजाया जाता है, खाद्य पदार्थों को सजाया जाता है, उसकी जो औपचारिक परंपरा है वो उसे कहते हैं दस्तरखान। चिकनकारी एक कपड़े पर एक तरह की कपड़े की शैली है जो कि लखनऊ में पाई जाती है। ठीक है, जरी दरदोरी आपके भदोही में बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है दोस्तों 146वां प्रश्न, राधा की जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है? वृंदावन, मथुरा, द्वारका और बरसाना। तो राधा के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है किसको? बरसाना को जाना जाता है, बरसाना को जाना जाता है। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि इनका जन्म बरसाने से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह जो गांव है, इस गांव का नाम है गांव रावल। गांव रावल है जो बरसाना से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राधा की जो माँ थी उनका नाम था कृतिदा। क्या था? कृतिदा इनका नाम था, राधा रानी की माता का नाम। और पिता का नाम था ब्रषभान, इसलिए ब्रषभान दुलारी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपना 147, रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या अलीगढ़। तो रूमी दरवाज़ा स्थित है आपके कहाँ पर? ये स्थित है आपके लखनऊ में। ठीक है, इसका रूमी दरवाज़ा का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं तुर्किश गेटवे। क्या बोलते हैं? तुर्किश गेटवे के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कराया था आसफुद्दौला ने। किसने कराया था? आसफुद्दौला ने 1786 में इसका निर्माण कराया था। इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत कराया गया था। अकाल पड़ा था तो लोगों को रोजगार देने के लिए आसफुद्दौला ने 1786 में इसका निर्माण कराया था ताकि अकाल के दौरान लोगों को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है 148, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किचौछा दरगाह शरीफ स्थित है? संत कबीर नगर में, मिर्ज़ापुर में, अम्बेडकर नगर में या सुल्तानपुर में। तो ये किचौछा दरगाह शरीफ आपकी स्थित है अम्बेडकर नगर में। कहाँ पर स्थित है? ये अम्बेडकर नगर में स्थित है। ठीक है, ये तहसील है टांडा तहसील वहाँ पर ये स्थित है। यहाँ पर मुहर्रम के महीने में लोगों द्वारा उनकी मज़ार पर चादर चढ़ाई जाती है और मन्नत मांगी जाती है। 149 प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है ना? वर्तमान में चल रहा है कुंभ। वाराणसी, इलाहाबाद, बनारस और आपका अयोध्या। तो कुंभ मेला आयोजित होता है, किसको नहीं पता? ये सबको पता होगा। किसको पता है ना? सबको पता होगा। इसकी है आपका प्रयागराज। प्रत्येक 12 वर्ष बाद इसमें महाकुंभ लगता है। ये 3 स्थान और हैं। पहला है आपका हरिद्वार, यहाँ पर गंगा नदी के किनारे लगता है। ठीक है, गंगा किनारे लगता है। फिर आपका उज्जैन है ना। फिर आपका नासिक, उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी के किनारे, नासिक में लगता है गोदावरी किनारे। ठीक है, और प्रयागराज में संगम है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का। 150 प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? अलीगढ़ में, मथुरा में, गढ़ मुक्तेश्वर में या बरेली में। तो गढ़ मेला आयोजित किया जाता है आपका गढ़ मुक्तेश्वर में आयोजित किया जाता है। ये कहाँ पर है? ये आपका है हापुड़ जिले में। कहाँ है? हापुड़ जिले में है आपका गढ़ मुक्तेश्वर। यहाँ गंगा जी यहाँ से होके बहती हैं। ये मेला प्रतिवर्ष लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल मेलों की संख्या है वो है 86 में ये लगते हैं उत्तर प्रदेश में, है ना। मतलब 86 उत्तर प्रदेश में लगते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मतलब ये लगते हैं आपके ब्रज मतलब मथुरा में, केवल मथुरा में 86 मेले लगते हैं आपके। ठीक है, और ये जो इलाहाबाद का कुंभ मेला है ना, ये लगता है वो ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा मेला है आपका कुंभ मेला। अब देख ही रहे हो इस समय कुंभ में कितनी ज़्यादा भीड़ है ना। बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच गए हैं। 151 प्रश्न है, जौनपुर में रिक्त स्थान के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बन गई है। मुबारक शाह, इब्राहिम सरकी, मलिक सरवर या हुसैन साहब। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इब्राहिम सरकी के द्वारा निर्मित है अटाला मस्जिद, है ना। अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल या एक मॉडल बन चुकी है। चलिए ओके, अच्छा ये हुसैन शाह सरकी है,
ये हुसैन शाह सर की है। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उसको देख लेते हैं जरा, वही देख रहा था मैं। हुसैन शाह सर की है। ये आपका अंतिम शासक था। किसका? ये था अंतिम शासक। किसका था? जौनपुर का। जौनपुर का था, है ना। इसे सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था आपका 152। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गाजीपुर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में आपको क्या मिलेंगे? 80 घाट मिलेंगे, मणिकर्णिका घाट मिलेंगे और हरिश्चंद्र घाट भी यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर और भी घाट हैं। एक है दशाश्वमेध घाट है, यहाँ पर दशाश्वमेध घाट है यहाँ पर। हरिश्चंद्र घाट भी है यहाँ पर, है ना। राजघाट से प्रारंभ होकर दक्षिण में 80 घाट तक फैला हुआ है आपका वाराणसी। 153वां प्रश्न है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सारनाथ, वाराणसी, वृंदावन और आगरा। तो प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? आपके वृंदावन में स्थित है। वृंदावन में स्थित है बांके बिहारी मंदिर। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? सारनाथ प्रसिद्ध है, भगवान बुद्ध ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया, है ना। प्रथम उपदेश किसने दिया? भगवान गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। वाराणसी में किस लिए प्रसिद्ध है? ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर है। आगरा में क्या है? आगरा में प्रसिद्ध है आपके एक तो ताजमहल है, प्लस आपका यहाँ पर कैलाश मेला। क्या है? कैलाश मेला। ठीक है, 154 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? वृंदावन, वाराणसी, सारनाथ और चित्रकूट। तो 11 मंजिला मंदिर पागल बाबा का मंदिर आपका है वृंदावन मथुरा में। वृंदावन मथुरा में स्थित है। यह मंदिर आपकी आधुनिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसका निर्माण पागल बाबा द्वारा कराया गया था। 155 है, जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि रिक्त स्थान का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। अगस्त्य, भरद्वाज, भृगु और गौतम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भृगु। बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान दोनों माना जाता है ना। यह स्थल तो ये प्राचीन में कौशल साम्राज्य का भाग था। किसका भाग था? ये प्राचीन में कौशल साम्राज्य का भाग था। ठीक है, बलिया बहुत प्रसिद्ध है ना, इसे बागी बलिया ही बोलते हैं। यहाँ से कई महापुरुष हैं जो कि बलिया की धरती से निकले हैं, है ना। चित्तू पांडे हमारे क्रांतिकारी, चित्तू पांडे, ठीक है, एक थे, है ना। एक थे हमारे चंद्रशेखर जी, है ना, जो आपके प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर, वो भी बलिया से थे। जनेश्वर मिश्र भी बलिया से थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बलिया से ही थे, है ना। काफ़ी बलिया की भूमि काफ़ी क्रांतिकारी भूमि है ना। इसमें लोग बहुत ही ऊंचाइयों तक गए हैं यहाँ के लोग, है ना। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है बलिया। कौन सा जगह है? बलिया। इसे बागी बलिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 156 प्रश्न है, ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? ऊपरी दोआब, निचली दोआब, बुंदेलखंड या रूहेलखंड। तो इनका आता है कहाँ पर? निचले दोआब में। निचले दोआब में आता है। निचले दोआब में आता है। कुछ और शहर हैं जैसे आपके आगरा, निचले दोआब में आते हैं। आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, हिंडौन सिटी। ठीक है, निचली दोआब के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर क्या बोली जाती है? यहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है। दोस्तों ये टॉपिक ख़त्म हो गया। बहुत लंबा टॉपिक था, है ना। करीब 156 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएँ। ठीक है, तो ये टॉपिक अब साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएँ शुरू होगा, तो शुरू कर लेते हैं, है ना। देख लेते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? सैयद आगा हसन कश्मीरी, नवाब वाजिद अली शाह, बाबू गोपाल चंद्र, इलियस गिरधरदास, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं नवाब वाजिद अली शाह। कौन है? नवाब वाजिद अली साहब हैं। ये आपके अवध के नवाब थे। ये कहा जाता है, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में, ये एक है ठुमरी शैली है। ठुमरी संगीत की एक विधा है। ठुमरी के जन्मदाता भी थे। इन्हें रहस्य रास, कौन सा? रहस्य रास, ये एक ही चीज़ है, रहस्य
रहस रहस रास किस्सा राधा कन्हैया, किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शन तथा हिंदी रंगमंच को इन्होंने प्रश्रय दिया, इनको इसका संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, और ये जो वाजिद अली शाह थे ये स्वयं इन नाटकों में अभिनय भी करते थे। इन जो नाटक थे इनमें एक्टिंग भी करते थे। नेक्स्ट है, आपको लेखक दे रखे हैं और उनका उपनाम है, आपको मिलान करना है। तो मिलान करेंगे अपन लोग डायरेक्ट। सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी ये जाने जाते थे निराला के नाम से। रघुपति सहाय ये जाने जाते थे फिराक गोरखपुरी के नाम से। बैद्यनाथ मिश्र ये जाने जाते थे नागार्जुन के नाम से। धनपत राय श्रीवास्तव ये जाने जाते थे मुंशी प्रेमचंद के नाम से। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा आपका 3, 4, 2, 1। विकल्प आपका सी बिल्कुल सही है इसमें। दोस्तों तीसरा प्रश्न है इसमें, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से? मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या वाराणसी से? तो अति लोकप्रिय आपकी धार्मिक पत्रिका है जिसका नाम है कल्याण। ये प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर से होता है। कहाँ से होता है? गीता प्रेस, गीता प्रेस गोरखपुर से किया जाता है। इसके जो प्रसिद्ध इसके जो संपादक थे वो श्री हनुमान प्रसाद पौधार जी थे। कौन थे? हनुमान प्रसाद पौधार जी थे, इसके संपादक रहे हैं। ये प्रसिद्ध धर्मवेत्ता थे, धर्मवेत्ता व्यक्ति भी थे। नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं, इसमें भी आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 से। ठीक है, किताबें दे रखी हैं, किसकी रचना किसने की है। तो पहला है मुंशी इंसा अल्लाह खान। तो मुंशी इंसा अल्लाह खान ने रची है आपकी उदयवान रचित। क्या रची है? उदयवान रचित। बाबू देवकी नंदन खत्री इन्होंने रचना की है आपकी काजर की कोठरी से, है ना। एक और रचना है इनकी वो है आपकी चंद्रकांता, चंद्रकांता बहुत फेमस है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ये हैं आपके हटी हमीर के लेखक। जयशंकर प्रसाद के कुछ को नहीं पता है, इन्होंने रचना की है किसकी? कंकाल की, है ना। और भी इनकी किताबें जैसे आपका कामायनी, ठीक है। एक किताब और है आपकी क्या? तितली। बहुत किताबें हैं जो मेन पेपर में आती हैं ना। एक है इरावती तो अभी लास्ट पेपर में ही आया है। ये 3 किताबें इन्होंने लिखी हैं जयशंकर प्रसाद ने। तो इसमें दोस्तों जो सही विकल्प हो जाएगा वो आप देख लेना। पहले का है आपका चौथा। तो पहले का चौथा, पहले का चौथा है ना, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और चौथे का है दूसरा। तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा सही, बी विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, 80 घाट, आगरा किला, विक्टोरिया मेमोरियल। तो इसमें उत्तर प्रदेश में नहीं है। वो क्या नहीं है आपका? वो नहीं है आपका विक्टोरिया मेमोरियल, उत्तर प्रदेश में नहीं है। विश्वनाथ मंदिर आपका काशी में है, काशी बनारस वाराणसी में स्थित है। 80 घाट भी आपका काशी में है। आगरा किला आपका आगरा में स्थित है। ठीक है, तो आपका विक्टोरिया मेमोरियल आपका कहाँ पर है? फिर यूपी में नहीं है, तो ये है आपका कोलकाता में स्थित है आपका विक्टोरिया मेमोरियल। इसका निर्माण रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासन काल पूरा होने के अवसर पर कराया गया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ मेमोरियल है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा से संबंधित हैं, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद और जिगर गोरखपुर। तो जिगर आपके गोरखपुर से संबंधित नहीं होके ये कहाँ संबंधित हैं आपके? ये संबंधित हैं मुरादाबाद से, क्योंकि ये जिगर मुरादाबादी अपने आग के पीछे लगाते थे। इनका वास्तविक नाम था अली सिकंदर। ये उर्दू कवि थे, गज़ल लेखक थे। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार ही मिला था, है ना। 1960 में इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया। दोस्तों हम आज इतने ही प्रश्नों पर रखते हैं, है ना। डेली क्लास रहेंगी और उम्मीद करते हैं हम क्लासों की संख्या बढ़ाएंगे, है ना। 2 से 2 क्लास रखेंगे आपको। आप बस कोई सुझाव हो तो कमेंट में दीजिए, है ना। प्रयास कर रहे हैं 2 क्लास करने का डेली, तो क्लास रेगुलर रहने वाली है। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।